हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे बताएं कि ये क्या है, जंगली जानवर है। ठीक है, हम लोग कैसे बताएं कि ये जंगली जानवर है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, कैरलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें पोएट क्या तुम्हें एक मजाकिया वे से समझाना चाहता है कि अगर तुम जंगल में जाते हो तो अगर ऐसी चीज़ें तो तुम्हें दिखती हैं, अगर ऐसी चीज़ें अगर तुम्हें दिखती हैं तो तुम समझ जाना ये कौन सा जानवर है। तो ये इस वे से बताना चाह रहा है। ठीक है, पोएट तुम्हें सिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि अगर तुम्हें कभी ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, क्या कह रहा है, अगर कभी तुम्हें ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ पे ज़रूर जाना। और वहाँ पे जाकर अगर तुम्हें एक बहुत बड़ा सा टाउनी बीस्ट मिले, टाउनी मतलब जैसे मैंने बताया येलो और ब्राउन का मिक्सअप कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं, टाउनी कहते हैं। और बीस्ट मतलब जानवर। तो तुम्हें अगर येलो ब्राउन का मिक्सअप जानवर और बहुत बड़ा जानवर मिले, तो अगर उसके दहाड़ने से तुम डर जाते हो, तो तुम समझ जाना कि वो जानवर कौन सा है, एक एशियन लॉयन है। समझिए मेरी बात को। ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या है कि अगर तुम और आगे जाते हो, ठीक है, और आगे चलते हो तो तुम्हें अगर वहाँ पे कोई शांत सा जानवर बैठा हुआ मिलता है, और अगर उस शांत जानवर के क्या है, वो जो शरीर है वो कैसा है, बिल्कुल येलो हो, और उसके शरीर पे क्या होती है, ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स हो, है ना, और अगर वो तुम्हें खा लेता है तो तुम समझ जाना क्या है वो जानवर, वो कौन सा जानवर था, वो जानवर एक बंगाल टाइगर था। समझे मेरी बात को। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ ये कह रहा है, फिर और तुम आगे जाते हो तो अगर तुम्हें एक ऐसा जानवर दिखता है जिसके शरीर पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, स्पॉट्स मतलब धब्बे कहते हैं, ये ब्लैक ब्लैक धब्बे हों, और अगर वो तुम पे झपट्टा मारता है, तो वो तुम समझ जाना कि वो कौन सा जानवर है, वो एक लीफॉर्ड है। लीफॉर्ड मतलब तेंदुआ। ठीक है, वो क्या है, एक तेंदुआ है। ठीक है, लीफॉर्ड है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। अगर तुम और ज़्यादा उससे बचने की कोशिश, और ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करोगे, वो और तुम्हें झपट्टा मार के और जल्दी खा लेगा। समझिए मेरी बात को। ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ देखो। और इसमें क्या है कि अगर तुम और आगे बढ़ते हो, और आगे बढ़ने से अगर तुम्हें कोई एक ऐसा क्रीचर दिखता है, एक ऐसा जानवर दिखता है जो तुम्हें पीछे से आके टाइटली हग कर लेता है, मतलब तुम्हें जकड़ लेता है, अच्छे से पकड़ लेता है, उसको तुमको प्यार दिखाता है, ठीक है, तो तुम समझ जाना कि वो कौन सा जानवर है, वो एक भालू है। ठीक है, वो एक भालू है। अगर फिर भी तुम्हें डाउट लगता है, कि अगर तुम्हें फिर भी मन में आशंका है कि ये भालू ही है, तो फिर तुम्हें क्या करेगा, एक बार और तुम्हें प्यार करेगा। ठीक है, और तुम्हें एक दो बार और प्यार करेगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को। अब उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में, ठीक है, उसमें कह रहा है कि अगर तुम जंगल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, क्या कह रहा है, अगर तुम जंगल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो और तुम ऐसे ही चले जाते हो, तो ठीक है, अगर कोई तुम्हें वहाँ पे एक अगर ऐसा जानवर मिलता है जो तुम्हारी ओर थोड़ी सी स्माइल करके आ रहा है, मतलब थोड़ी सी स्माइल करते हुए आ रहा है, तो तुम समझ जाना कि वो जानवर कौन सा है, वो एक हाइना है, या उसको हिंदी में कहो क्या कहते हैं, लकड़बग्गा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसा जानवर मिले जिसकी आंखों से हमेशा क्या हो रहे हो, आंसू बह रहे हो, तो तुम समझ जाना कि वो जानवर कौन सा है, वो एक मगरमच्छ है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और हल्का सा आगे बढ़ें, तो उस आगे बढ़ने पे अगर तुम्हें एक ऐसा जानवर मिलता है जो छिपकली की तरीके बिल्कुल ही जैसा होता है, छिपकली के जैसा ही होता है, ठीक है, जो और क्या कह रहा है, जिसके क्या होते हैं, कान नहीं होते और उसके पर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पेड़ पे अगर कोई भी जानवर नहीं मिल रहा है, तो पेड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे क्या है, गिरगिट बैठा हुआ है। समझिए मेरी बात को अच्छे से। ठीक है।